हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल कैपिंग इंग्लिश में आपका स्वागत है। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 71 में आपका वेलकम है। आज फिर एक पैराग्राफ लेके आए हैं जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेशन किस प्रकार करते हैं ये हमें बारीकी से देखने की जरूरत है। और आप वीडियो में जुड़ने से पहले आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे जो चार पिलर हैं इंग्लिश को सीखने में, हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, और फिर हमारी क्या होती है? मेन वर्ब होती है। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? कर्ता होता है। और ये हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है, जिसे कहते हैं सहायक क्रिया। इसके बाद हमारी मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। और इसके बाद जो अदर वर्ड्स हमारी ऑब्जेक्ट जो होता है, ये हमारा अदर वर्ड्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है। तो ठीक है, हमारा क्या आया? तो देखिए, जैसे कहते हैं वह स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। अब देखिए, जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी पास्ट का कंटिन्यूअस से ही वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है। अब देखिए, कर्ता कौन जा रहा था? वह जा रहा था, यानी हमारा ये क्या हो? सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब ये वो क्या है? वाज वर्ब है। ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज, आई वी के साथ वर, तो ये हमारी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक। जाना हमारी मुख्य क्रिया है, तो ये हमारी मेन वर्ब हो गई। और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक। स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी की जगह अगर मान लीजिए राम स्कूल जा रहा था, तो यहां हमारा क्या हो जाता है? राम वाज गोइंग टू स्कूल। यानी राम हमारा क्या है? नाउन है और सब्जेक्ट है। लेकिन ये ही हमारा क्या है? ये भी हमारा सब्जेक्ट ही है, लेकिन ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन में ये क्लियर नहीं होता कि कौन आ रहा है, यह होता है कि वह आ रहा है। मैं आ रहा हूं, वह आ रहा है, वह आ रही है। ठीक है, वे जा रहे हैं। लेकिन जब कोई पर्टिकुलर नाम आ जाता है तो क्लियर होता है कि राम आ रहा है। तो ठीक है, तो इनको हम कहेंगे ही सी इट, इनको प्रोनाउन कहेंगे। और राम हमारा क्या है? नाउन। तो इसी तरीके, इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम ट्रांसलेशन को शुरुआत करते हैं। क्या है? मैं बिल्कुल घबरा गया था, पर माली मुझे प्रतिदिन देखने आता था और पानी भी देता था। प्रकृति ने मुझे हवा और प्रकाश दिया है। कुछ देर रुक कर पौधा बोला, धीरे धीरे मेरे अंदर अंकुर फूटने लगे हैं। तो क्या हुआ? मैं बिल्कुल घबरा गया था। पास्ट का सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस V2 और वर्ब की सहायता से हम बनाएंगे। तो हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं कि मैं घबरा गया था, यानी आई। आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, आई। यू सेकंड पर्सन, आई यानी मैं। ही सी इट वह थर्ड पर्सन। तो क्या हमारा आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, और जिसको हम कह रहे हैं यू सेकंड पर्सन, और वह आ रहा है आई और यू मिलकर, यानी मैं और आप मिलकर के किसी तीसरे की बात करें तो वह होता है थर्ड पर्सन। ठीक है। हम, मैं और आप मिलकर हम, आई मैं, यू मैं और आप मिलकर किसी तीसरे की बात करें तो वह थर्ड पर्सन कहलाती है। जैसे वह आ रही है, तुम उसे जाने दो। ठीक है। अब जिसे जाने दो वो थर्ड पर्सन है। मैंने आपको कहा, तीसरे को कहा, तीसरे की बात कही, तो जिसको कहा गया है वो थर्ड पर्सन है। तो देखिए, आप यहाँ पर क्या देखा? आई हमारा सब्जेक्ट, मैं घबरा गया था। तो हम क्या करेंगे? आई हमारा क्या है? आई के साथ हम वॉज लगाते हैं। और जो घबराना होता है तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे एब्सोल्युटली, क्योंकि एब्सोल्युटली बिल्कुल घबरा गया था। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली टेरिफाइड।
टेरिफाइड का मतलब होता है भयभीत हो जाना। आई वॉज एब्सोल्युटली टेरिफाइड, मैं बिल्कुल घबरा गया था। पर माली मुझे प्रतिदिन देखने आता था। पर माली मुझे प्रतिदिन देखने आता था, यानी इसका मतलब हुआ लेकिन माली मुझे रोज देखने आता था। ट्रांसलेशन को मैच करें और सोचें कि पर का मतलब क्या हुआ, लेकिन माली मुझे रोज देखने आता था। अब इसके लिए पर के लिए कुछ है नहीं, वो पर का मतलब ही लेकिन है, यानी बट। लेकिन माली मुझे रोज देखने आता था, तो क्या है इसके लिए हमारा क्या है, बट। लेकिन माली मुझे रोज देखने आता था, गार्डनर। गार्डनर आता था, केम, आना इसकी सेकंड फॉर्म केम टू सी, देखने, किसे, मुझे, यह ऑब्जेक्ट आया मुझे, रोज आता था, एनी एवरी डे, एवरी डे। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या बना, आई वॉज एब्सोल्युटली टेरिफाइड, मैं बिल्कुल घबरा गया था। बर्ड गार्डनर केम टू सी मी एवरी डे, मुझे वह रोज देखने आता था और पानी भी देता था। एंड पानी भी देता था, यानी देना। अगर हम गिव की सेकंड फॉर्म लगा देने की बात करेंगे तो गिव, गेव, गिवन, ये हमारी फर्स्ट और सेकंड थर्ड फॉर्म है। तो हमारी सेकंड फॉर्म क्या हुई, गेव। क्या देता था, गेव वाटर, वाटर देता था। एज वेल, एज वेल का मतलब हो गया आपका एक तरीके से कि मुझे पानी भी देता था। एंड गिव वाटर एज वेल, मुझे पानी भी देता था। प्रकृति ने मुझे हवा और प्रकाश दिया है। तो प्रकृति ने यानी नेचर, नेचर ने क्या दिया है, देखो देने का सेंस यहाँ पे आ गया। तो हम चूंकि हमारा पास्ट का है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, गिव। दिया है, क्या दिया है, मुझे दिया है, ऑब्जेक्ट आया, मुझे दिया है, क्या दिया है, पानी और रोशनी, पानी और प्रकाश, यानी एयर एंड लाइट, एयर एंड लाइट। ठीक, क्या हुआ, द नेचर गिव मी एयर एंड लाइट। ठीक है, यहां तक हो गया। कुछ देर रुक कर पौधा बोला, धीरे धीरे मेरे अंदर अंकुर फूटने लगे हैं। कुछ देर रुक कर, बाई वेटिंग, बाई वेटिंग, बाई वेटिंग, कुछ देर रुक कर, फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल का मतलब रुक कर कुछ देर, वेटिंग, बाई वेटिंग फॉर ए वाइल, यानी कुछ देर रुक कर, फॉर ए वाइल यानी कुछ रुक कर, फॉर ए वाइल, क्या, द प्लांट सेड अगेन, द प्लांट यानी पौधा, प्लांट से मतलब सेकंड फॉर्म होगी शेड, बोला, स्पोक, शेड अगेन यानी फिर, बोला, क्या बोला, बाई वेटिंग फॉर ए वाइल द प्लांट सेड अगेन, प्लांट ने, पौधा ने फिर बोला, पौधे ने फिर बोला, यानी पौधे ने फिर कहा, धीरे धीरे मेरे अंदर अंकुर फूटने लगे हैं। तो धीरे धीरे को हम लोग कहते हैं स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली, क्या, अंकुर फूटने लगे हैं। सीड्स यानी बीज, बिगिन शुरू हो गए हैं, बिगिन टू स्प्राउट, स्प्राउट का मतलब होता है अंकुर, फूटने लगे हैं मेरे अंदर, इनसाइड मी, इन साइड मी। थोड़ा राइटिंग इशू है, हो सकता है, बाकी आपको उम्मीद है पूरा समझ में आना चाहिए। तो देखो ट्रांसलेशन हमारा क्या बना, आई वॉज एब्सोल्युटली टेरिफाइड,
मैं बिल्कुल घबरा गया था। बट गार्डनर केम टू सी मी एवरी डे। गार्डनर मुझे रोज देखने आता था एंड गेव वाटर एज वेल, और पानी भी देता था। द नेचर गेव मी एयर एंड लाइट, यानी प्रकृति ने मुझे हवा और पानी दी है। बाय वेटिंग फॉर ए वाइल, कुछ देर रुक कर, द प्लांट सेड अगेन, द पौधे ने पुनः बोला, फिर बोला, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, सीड्स बिगन टू स्प्राउट, मेरे अंदर भी, स्लोली स्लोली बिगन टू स्प्राउट इनसाइड मी, मेरे अंदर धीरे धीरे अंकुर फूटने लगे हैं। तो ट्रांसलेशन यही स्किल से बनाया जाता है कि वहां पे हमने क्या देखा, सभी चीजों पे ऑब्जेक्ट आई का ऑब्जेक्ट मी आया। आई वॉज एब्सोल्युटली टेरिफाइड, मैं बिल्कुल भयभीत हो गया था। बट गार्डनर केम टू सी मी एवरी डे, यानी गार्ड मुझे रोज देखने आता था, यानी माली मुझे रोज देखने आता था। एंड गिव वाटर एज वेल, और पानी भी देता था। द नेचर गिव मी एयर एंड लाइट, मुझे वह हवा और रोशनी भी देता था। बाई वेटिंग फॉर ए वाइल, कुछ देर रुककर, द प्लांट शट अगेन, पौधे ने पुनः कहा, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, मेरे अंदर सीड्स बिगन टू स्प्राउट इनसाइड में, धीरे धीरे भी मेरे अंदर अंकुर फूटने लगे हैं। तो उम्मीद है कि यह ट्रांसलेशन एक्सरसाइज आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।